जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जी हाँ, आज बात करेंगे हम आपके आईटीबीपी में जितने भी अभी आपका फिजिकल चल रहा है, सभी में जो भी बच्चे फिजिकल पास हो रहे हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना चाहिए और क्या क्या लगने वाला है। एक गलती के कारण आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तरह आप लोग भी बाहर ना हो जाए, तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं हम आपका आईटीबीपी ऑल डॉक्यूमेंट, यानी सभी में, चाहे आपका कुक का हो, सफाई कर्मचारी, एनिमल ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम या माली हो गई या एससीएम की हो गई या जिस भी ट्रेड की हो या जीडी के हो या किसी भी भर्ती में आप जा रहे हो, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या क्या लगेगा और कब का होना चाहिए। तो हाँ, आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं अभी आपके आईटीबीपी का जो अभी फिजिकल चल रहा है, जिसमें आपका कुक है, सफाई कर्मचारी है, एनिमल है, टेलीकॉम है और माली है। सबसे पहले देख लीजिए, आपको हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे इसमें ट्रेड है जो 10वीं पास के लिए आती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास के लिए चाहिए, तो आपकी 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट आपका 10वीं का चाहिए ही चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं आपके ट्रेड जो आपके 12th प्लस के होते हैं, यानी 12वीं पास के होते हैं, तो उसमें आपको दोनों चाहिए, 10वीं और 12वीं का दोनों चाहिए मिनिमम। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर हमने ग्रेजुएशन कर रखा है, एमए कर रखा है, बीटेक वगैरह जो भी आपने कर रखा है, सर हम क्या करें। तो देखिए, वो जिस वैकेंसी का जो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वही आपके सर्टिफिकेट लगते हैं। आप ऐड करने के लिए, आप जमा करने के लिए या लिखवाने के लिए आप कुछ भी जमा कर सकते हैं, आपके पास जो सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आप समझ गए। दूसरा, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कहता है एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट। अब क्या है लिखा हमने, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट। अब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट के लिए देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे मैं बात करता हूं आपका कुक के लिए, अब कुक के लिए क्या है आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट। वाटर कैरियर के लिए क्या है एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट। वेटर के लिए क्या है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट। ये आपके एक्स्ट्रा ट्रेडमैन के लिए जो सर्टिफिकेट है वो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है ना, तो वो एक्स्ट्रा में आपके उस चाहिए ही चाहिए। अब ये आप मत बोलना कि सर फिर 1 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए, 1 अक्टूबर का बाद का मांग रहा है। इसका अभी कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया है। सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 1 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए, तो आप भी 1 अक्टूबर का पहले का ही मान के चलिए। लेकिन हमने अभी तक यहाँ तक ये भी बोला है कि भैया आप लोग देख लो, जिसको बनवाना है अगले भर्ती के लिए आप लोग बनवा लो। इस भर्ती में चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो अगली भर्ती के लिए मैं बोल रहा हूं। तो ये आपके एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट में एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट हो गया। सफाई कर्मचारी के लिए बनवा रखे हैं, वो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपके चेक होगा। एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए बनवा रखे हैं, वो चेक होगा। टेलीकॉम के लिए है, माली के लिए, यानी एक्स्ट्रा आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो लगेगा। 10th 12th सर्टिफिकेट के बाद एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है ना, ये आपके मैं लास्ट तक का प्रोसेस बता रहा हूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही लगेगा और ज्वाइनिंग के टाइम भी आपका यही लगेगा। ठीक है ना, ज्वाइनिंग के समय आपके 2 कागज पड़ जाते हैं, जो आता है उसको। ठीक है ना, तो ये आपके वेरिफिकेशन में ये लगने वाले हैं 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपके एनएसक्यूएफ लेवल 1 का है, कुक का है, वाटर कैरियर और आपके वेटर के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, तो किचन सर्विस वाले जितने बच्चे हैं एनएसक्यूएफ लेवल 1 का लगेगा इनको। जो सफाई कर्मचारी के लिए है उनका ट्रेडर का अलग है, एनिमल का अलग है, टेलीकॉम का अलग है, माली के लिए अलग है। ठीक है, और जो किचन सर्विस के लिए स्पेशल वीडियो देख रहे हैं वो भी देख ले। तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। दूसरा बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट मेरे भाई, आप लोग जो भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते समय दिया होगा या नहीं दिया होगा, 1 अक्टूबर से पहले का बोल रहा है इसमें भी। ठीक है ना, आप ही लोगों को मैं बात से बोल रहा हूं, 1 अक्टूबर से पहले जब एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगेगा तो 1 अक्टूबर से पहले का भी होना चाहिए। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है ना, ये सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से बना होना चाहिए। आपके स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में बना होना चाहिए और 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सीआरपीएफ में बहुत से बच्चे अभी यही मार खाए हैं कि उनके पास 3 साल के पुराना था और किसके पास नया भी था। ठीक है ना, वो बच्चे मार खाए हैं। देखिए, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और आपको करंट में भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग 3 साल के अंदर में है तो ये चल जाएगा, और अगर आप लोगों का नया भी नहीं बनवा लिए हैं तो उसको भी इन दोनों को अपने पास ही रखना है। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूं, जो ये सर्टिफिकेट है आपको तहसीलदार से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है ना, तहसीलदार से ऊपर रैंक का
होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले जितने बच्चे हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए 1 साल का वैलिड होता है। 1 साल से ज्यादा अगर हो गया होगा वो नहीं चलेगा, आप लोग बनवा लीजिएगा। 1 साल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का वैलिड है, नया पुराना दोनों साथ में रखिएगा। अभी मैं बता रहा हूं सीआरपीएफ की तरह आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा आप करते हैं हिल्ली एरिया। जो हिल्ली एरिया के जो बच्चे हैं जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जो हाइट में छूट लिए हैं नोटिफिकेशन के अनुसार, जो नोटिफिकेशन के अनुसार जो हाइट में छूट लेते हैं उनको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दूसरा आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डीएल हो गया, एक्स्ट्रा जो भी आपके पास और सर्टिफिकेट है वो एक प्रूफ, आईडी प्रूफ के तौर पे लगता है। तो ये जितने भी सर्टिफिकेट थे हमने आपको बता दिया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसमें अगर आपके पास नहीं है तो उसको पूरा करा लीजिए। ज्यादा बच्चों के पास तो 10वीं का रहता है, 12वीं का ही रहता है। कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, आधार तो है, आधार में नाम वगैरह गलत हो तो सुधरवा ले। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह हो गया आपका, ये सब आपका होना चाहिए, जिसमें 3 साल बता दिया हमने कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 साल का होना चाहिए। दूसरा, अगर आप किचन सर्विस वाले बच्चे जो देख रहे हैं तो आपका एमएसक्यू लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये वीडियो में जो भी आपका डॉक्यूमेंट के बारे में था हमने बता दिया है। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी तक नहीं बनवाए हैं एमएसक्यू लेवल 1 का सर्टिफिकेट, तो नई ट्रेडमैन की और भी भर्तियां आने वाली है। बीएसएफ की, आपका सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में तो अभी चल ही रहा है, आपका सीआरपीएफ में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग आगे वाली भर्ती के लिए एनएसक्यू लेवल 1 का सर्टिफिकेट हमारे द्वारा आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और अभी अगर आप ये बनवा लेते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आईटीबीपी में बाहर हो रहे हैं। अगर आप लोगों का अच्छा चांस रहा, विभाग अगर कुछ नहीं बोला, कभी कभी मांग लेगा, तो इसमें हो सकता है कि आपका करियर बन सकता है, नहीं तो आपका 1 अक्टूबर से पहले का तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये रिस्क लेके चलना है। लेकिन आने वाली जो नई भर्ती है उसमें आपका जो ये काम करेगा, और इसका कोई भी वैलिडिटी नहीं होता है, लाइफ टाइम होता है। तो अगर आप लोगों को बनवाना है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उससे जुड़ जाइए, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।